बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम और सबक है हमारा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमूदात। दरसी किताब का सबक नंबर 19, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। आज के सबक में जिन हासिलात ताल्लुम के साथ हम काम करेंगे या जिनके मुतालिक हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे वो है रोज़मर्रा मुशाहिदे में आने वाले मुख्तलिफ निशानातों अलामात को पहचान सकें, अपने स्कूल और महल्ले के कुतुबखाने यानी लाइब्रेरी से अपनी दिलचस्पी की किताबें, रसाइल वगैरह लेकर उनका मुताला कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। बेशक, जैसा कि हम पिछले 2-3 दिनों से इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें जो कुरान पाक में भी हुक्म देते हैं और जो मुख्तलिफ अहदीस से, रिवायात से भी जो चीज़ ज़ाहिर है वो ये है कि हमेशा अदल से काम लें और इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ें, इंसाफ को अपनाएं और उसमें किसी के साथ किसी तरह की नरमी या लचक ना दिखाई जाए। दोहराई कीजिए, इन अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज हैं आपके पास जी: खलीफा, कबूलियत, शर्मिंदा, आजिज़ी और बर्दाश्त। और आपने ज़बानी जुमले बनाने हैं। असातिज़ा कराम, आप कम अज़ कम एक लफ्ज़ से 4 से 5 जुमले ज़रूर अख़ज़ करवाया करें। इससे ये होगा कि बच्चों में ज़्यादा सोचने की सलाहियत पैदा होती है, वो जुमला साजी बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं और आप उसके बाद बच्चों में एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम होती है कि अच्छा उसने ये जुमला बनाया तो मैं उससे बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँ, उससे बेहतर जुमला ये हो सकता है, उसको मज़ीद अगर उसमें बेहतरी लाई जाए तो एक और जुमला इस तरह भी बन सकता है। हम ये जो एक तरीका इख्तियार करते हैं कि हम अल्फाज के कुछ जुमले जो हैं वो लिख देते हैं और बच्चों से कहते हैं इन्हीं को लिखें, तो हम दरअसल उनकी जो अपनी तख्लीकी सलाहियत होती है उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कि आपने खलीफा के 5, 6, 7 जुमले बनवाए, तो उसमें से आप बच्चों से पूछें कि उनको किसका जुमला सबसे अच्छा लगा। आप खुद से अंदाज़ा कीजिए कि क्या आपकी राय और बच्चों की राय एक है, तो आप उस बच्चे का जुमला तख्ते तहरीर पर लिखें और बच्चों को ये बताएं कि इस तरह के जुमले बनाने की कोशिश किया करें। ये कभी ना कहें कि ये जुमला जो मैंने लिख दिया आप इसको अपने पास नकल कर लें। हम हर बच्चे को उसकी जो अल्लाह ने उसको जिन सलाहियतों से नवाजा है उसके मुताबिक हमें उसको लेके चलना है और उसके मुताबिक उसकी जो सलाहियत है। कुछ बच्चे आप जानते हैं जुमला साजी में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जुमला साजी में अच्छे नहीं होते, उनकी लिखाई बहुत अच्छी होती है, अल्फाज का चुनाव बड़ा बेहतरीन होता है। कुछ बच्चे होते हैं मुख्तसर अल्फाज में बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। तो आप इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए दोहराई करवाएं और उसके बाद हम अपने आज के सबक का आगाज करेंगे। जी, दोहराई आपने करवा ली। पढ़ने से पहले की सरगर्मी आप जल्दी से बताइए अक़वाले ज़री क्या होते हैं। अगर आप इस लफ्ज़ पर ही गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें इसका मानी पोशीदा है कि अक़वाले ज़री क्या होते हैं और अक़वाले ज़री हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। हर बच्चे ने अपनी राय का इजहार करना है और इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, आज आपने सबक का दूसरा निस्फ़ पढ़ना है और उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखेंगे ताकि हम मतन जो कल हमारा रह गया था उसको मुकम्मल करें और ये हमारा सबक जो है वो अगले हिस्से की तरफ बढ़े। तो जनाब, अक़वाल कौल की जमा है जिसके मानी है बात। ज़री का मतलब है सुनहरी और कीमती। अक़वाले ज़री उन कीमती बातों को कहा जाता है जो हमारे लिए निहायत मुफीद होती हैं। अब देखिए कि क्या बात जो है उसका कोई रंग होता है? नहीं होता ना, वो सुनहरी या ज़री या उस तरह की नहीं हो सकती कि, लेकिन उसकी हम चूंकि जब हम लफ्ज़ सुनहरी का जिक्र करते हैं या नाम लेते हैं तो इससे क्या हमारे ज़हन में आता है? सोना। ये कीमती धात है। जब हमने किसी चीज़ की कीमत को, उसकी कदर कीमत को का अंदाज़ा लगाना हो या उसकी मिसाल देनी हो तो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सुनहरा होना, कीमती होना। तो अक़वाले ज़री से मुराद वो कीमती बातें हैं जिनमें ज़िंदगी के बहुत से अहम बातों का जो हल है वो मौजूद होता है। अहम बातों से मुतल्लिक हमारे पास मशवरे मौजूद होते हैं। ठीक है, ज़ैल में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चंद अक़वाले ज़री पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले है, मुझे दुआ कबूल होने की फ़िक्र नहीं, मुझे दुआ मांगने की फ़िक्र है।
جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی، کیونکہ دعا کا قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے کے جو ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، جو جھولی وہ پھیلاتا ہے، اس کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن دعا مانگنے کی توفیق ہونی چاہیے۔ آپ دعا مانگیں تو، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہمیشہ گلہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ اپنے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے سکون کے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے دعا قبول ہونے کی تو فکر ہی نہیں، کیونکہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ یقیناً دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے، جلد یا بدیر۔ اس کے بعد ہی جس نے رب کے لیے جینا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے، یعنی ہر وہ شخص، اس کو ہم جاہل کہتے ہیں، جو تکبر اختیار کرتا ہے۔ وہ تکبر اس کے پاس کسی بھی چیز، اس کی دولت پہ بھی وہ تکبر اس میں آ سکتا ہے، اس کے علم پہ بھی آ سکتا ہے، اس کی شان و شوکت پر بھی آ سکتا ہے۔ اور جس نے رب کے لیے جینا سیکھ لیا وہ علم والا ہے۔ علم کی یہ پہچان ہے کہ علم انسان کو عاجز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے نا، آپ اللہ کو جانتے ہیں تو، اور اللہ کی قربت کیا ہے؟ انسان میں عاجزی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، اس کی گردن جھک جاتی ہے، وہ دوسروں کے سامنے، اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ غصے کو شیطان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ غصہ جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، شیطان جو ہے وہ ہمیں غصے پہ اکساتا ہے اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کو مشتعل کرتا ہے۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے منہ سے غلط سلط باتیں نکلتی ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر اس ایک لمحے کو ہم گزار لیں خاموشی سے تو ہم پوری زندگی یا بہت مرتبہ شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں بھی ہمیں غصے پہ قابو پانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا حکم ہے، اور مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے پانی فوراً پی لینا چاہیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر لیٹے ہوئے تو آپ غصہ جو ہے اس کو تھوک دیجئے، اور اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ شیطان مردود جو ہے وہ بھاگ جائے۔ اچھا، جس کے بعد ہے اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بہت بڑی بات ہے، موجودہ دور میں، عصر حاضر میں ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس، فرض کریں آپ کسی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ دنیاوی حالت کسی کی کیا ہے، ظاہری حالت کیا ہے، عہدے میں کوئی کتنا بڑا ہے، اگر کوئی بہت بڑا ہے تو اس کو اپنے قربت دیں، اس کو بہت آگے بٹھایا جائے، بہت اچھی کرسیوں پہ بٹھایا جائے، اور جو ذرا کمزور ہے، ذرا غریب ہے، یا اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ظاہری طور پہ، اس کو آپ پیچھے جگہ دیں۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ایسا کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ سب کو کیوں مساوات کا کہا گیا ہے؟ تاکہ کمزور جو شخص ہے اس کو بھی یقین ہو کہ اس کو اگر کبھی مسئلہ ہوگا تو انصاف دیا جائے گا، اور جس کے پاس طاقت ہے اس کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کو اس کی طاقت کا بے جا استعمال کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا ایک ایسا تنگ رستہ ہے جس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس تنگ راستے سے بچا کر گزرا جائے۔ کون سی کانٹے دار جھاڑیاں؟ ہماری خواہشات، ہماری اپنی عبادات سے دوری، ہمارا بار بار غصے میں آنا، ہمارا چڑ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس زندگی کا حصہ ہے نا۔ اس میں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنی جو ہماری زندگی گزارنے کی جو ترجیحات ہونی چاہیے ان سے ہم ذرا کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط اور صحیح میں تمیز تک بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں زیادہ دل نہ لگائیں۔ اس کے بعد ہے جی، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ جلدی کی جائے۔ آپ نے نیکی کرنی ہے تو کبھی سوچا مت کریں۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ کے کسی دوست کے پاس پین نہیں ہے، وہ پینسل گھر چھوڑ آیا ہے، تو سوچئے نہیں کہ میں اسے دوں یا نہ دوں، ایسا نہ ہو میں اس کو دوں اور یہ اس کو آگے سے زیادہ تراش لے اور وہ چھوٹی ہو جائے۔ نیکی کیجئے، نیکی کا اجر دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ خود سے دیتے ہیں۔ اور بری عادات والے کی دوستی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے انسان کو ہمیشہ اچھے اخلاق، اچھی عادات والوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ توبۃ النصوح سے کہتے ہیں کہ برے کام سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کام کو کبھی نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے توبۃ النصوح۔ اگر آپ کو ادراک ہو جائے، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ سے کوئی غلط کام ہوا ہے، کوئی گناہ کا کام ہوا ہے، تو آپ اس سے اس طرح سے توبہ کریں کہ باقی زندگی میں کبھی اس کا خیال بھی آپ کے پاس نہ آئے۔ اس کے بعد ہے جی، 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔
कौन कौन सी? सलाम करना, दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारना। ऐसे नहीं कि किसी का नाम, अगर उसके वालिदैन ने उसका नाम बहुत अच्छा रखा है तो आप उसको उसका नाम बिगाड़ के मजाक में कुछ और बुलाना शुरू कर दें, ठीक है? तो ये चीज़ें आपस में मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है। उसके बाद है लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, आधी अकल है। हुस्न सवाल आधा इल्म है और हुस्न तदबीर आधी मईशत है। हज़रत उमर हमारे लिए मशअल राह हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे लिए मशअल राह हैं। अल्लाह ताला की उन पर करोड़ों रहमतें हों। हम इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। मतन के लिहाज से हमारा सबक आज मुकम्मल हुआ। हम जल्दी से करते हैं कि इनफरादी सरगर्मी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात ज़िंदगी के बारे में वाक़यात जमा कीजिए और मुख्तसरन तहरीर करके जमात में कोई एक वाक़या सुनाइए, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पे रोकें और ये काम करें। जी, इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी में आपने क्या करना है? आपकी मुअल्लिमा आपको 4 ग्रोहों में तकसीम करेंगी। हर ग्रोह ने चारों खुलफाए राशिदीन में से किसी एक के बारे में स्कूल के कुतुब खाने से किताब लेनी है और उनके 10 अक़वाल लिखने। जैसे अभी आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पढ़े, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भी नए अक़वाल तलाश करके आपने लिखने। 10 हमने आपको किताब में दिए, 10 आपने मज़ीद तलाश करने और बाकी खुलफाए राशिदीन के भी। तो वीडियो को रोकिए, कुतुब खाने से किताबें लीजिए और इस पे अमल कीजिए। सरगर्मियाँ आपकी मुकम्मल हुई। मश्क का सवाल नंबर 2 है। सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और मुतल्लिका दायरे को नीले कलम से भरें। और सवाल नंबर 3 है हमारे पास, दिए गए सवालात के जवाबात खुश खत लिखें। ये 6 सवालात हैं जिनके जवाबात आपने अपनी उर्दू की कॉपी में लिखने हैं और आपके लिए आज के हासिल ताल्लुम से मुतल्लिका एक वर्कशीट है। कुछ अलामात हैं जिनको आपने समझना है और उनका मतलब दी गई जगह पर लिखना है, ठीक है जी? इतना बताती चलूँ कि ये अलामात हमारी जो आप ये कह लें कि दीनी मदारिस या दीनी दरसगाहें या मसाजिद या ऐसी जगह होती हैं उनसे मुतल्लिक है। आपने इन पे गौर करना है। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे इन अलामात से वाकिफ़ हों, तो आपने इनको यहाँ पर लिखना है। ये हमारा आज का काम था जिसमें मतन के हवाले से हमने अपने सबक नंबर 19 को मुकम्मल कर लिया। जो सरगर्मियाँ और जो सवालात मश्क में शामिल हैं, जो हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक हैं, उनको इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।